आठवां क्वेश्चन कर रहे हैं। आठवें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी ऑफ आर में परिभाषित सभी वास्तविक मान्य फलनों की सदिश समष्टि है। हमें इसमें यह दिया हुआ है कि वी ऑफ आर जो है वो एक वेक्टर स्पेस है। तो ज्ञात कीजिए कि निम्न समुच्चयों में से कौन सी वी ऑफ आर की उपसमष्टि है। हमें डिफाइंड किया गया है, उनमें से हमें जांच करनी है कि कौन सी इसमें उपसमष्टि है और कौन सी नहीं है। f बिलोंग्स टू v के लिए f ऑफ x अगर स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है तो उस केस में वो w का एलिमेंट बनेगा, और अगर fx की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू 0 नहीं है तो वो w का एलिमेंट नहीं होगा। हमें ये चेक करना है क्या w एक उपसमष्टि है या नहीं है। उपसमष्टि प्रूफ करने के लिए वही कंडीशंस हमारे पास, माना f और g बिलोंग्स टू w। अगर w के एलिमेंट हैं तो fx का मान भी लेस देन इक्वल टू 0 और g ऑफ x की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 0 है। हम p और q कोई भी दो रियल नंबर्स लेके चलेंगे। pf प्लस qg ऑफ x का मान निकालेंगे। अगर ये भी लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा तो कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। अगर लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है तो ये w का एलिमेंट नहीं है, सदिश उपसमष्टि नहीं होगी। तो प्रूफ करते हैं, चेक करते हैं इसको। हम इसको लिख सकते हैं pf ऑफ x प्लस qg ऑफ x, और सोल्व करें इसको तो pf ऑफ x प्लस qg ऑफ x लिखा जा सकता है। अब ये बताओ fx और gx जो थे वो 0 से स्मॉलर थे और p और q कोई भी दो रियल नंबर्स हैं। क्या इन p और q का मल्टीप्लाई करके fx और gx के साथ ऐड करने पर, सम करने पर ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा क्या? ऑलवेज नहीं बन सकता, क्योंकि अगर p और q की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं तो नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई प्लस, नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई प्लस, और दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आएगा, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 बने ये जरूरी नहीं है। अगर लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है तो w से बिलोंग नहीं करता, और अगर w से बिलोंग नहीं करता तो w उपसमष्टि नहीं है। बोलो इसमें कोई डाउट? इसी तरह का बी पार्ट है। हमें w डिफाइन किया हुआ है f बिलोंग्स टू v में सच दैट fx इज इक्वल टू c, जो कि एक अचर को व्यक्त करता है, यानी कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। अब हम वही लेके चलते हैं, माना f और g दोनों w के एलिमेंट हैं, fx भी c के इक्वल है और gx भी c के इक्वल है, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम चेक करेंगे क्या p ऑफ f प्लस q ऑफ g की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास कांस्टेंट आती है या नहीं, अचर पद आता है या नहीं आता। जहाँ p और q दोनों ही हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं, हम कोई भी दो वास्तविक संख्याएं लेके चलेंगे। हल करो इसको। हम इसको लिख सकते हैं pf ऑफ x प्लस qg ऑफ x, इसको लिख सकते हैं pf ऑफ x प्लस qg ऑफ x। f ऑफ x और g ऑफ x की वैल्यू है c, ये जो मान बनेगा वो p प्लस q इंटू c बनेगा। c एक कांस्टेंट है और f प्लस p प्लस q जो होगा वो भी एक रियल नंबर कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वेरिएबल तो नहीं है, रियल नंबर कह रहे हैं तो इसका मतलब वो वेरिएबल नहीं है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू होगी हमारे पास। और इन दोनों का अगर गुणा कर दें तो एक अचर पद ही प्राप्त होगा। अगर अचर पद प्राप्त होगा तो pf प्लस qg जो है वो w का एलिमेंट बनेगा, w उपसमष्टि है।
तो इस सवाल में हमें एफ डब्ल्यू बराबर एफ बिलोंग्स टू वी एफ ऑफ 0 बराबर 2, यानी डब्ल्यू में केवल वही अवयव हैं जिनमें फलन 0 पर फलन का मान 2 आता है। अगर ये मान के चलें कि एफ और जी दोनों एलिमेंट्स हैं डब्ल्यू के, तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 का मान भी 2 होगा और जी ऑफ 0 का मान भी कितना होगा, 2 के बराबर होगा। हमें इसमें W को उपसमष्टि जांच करनी है, और W को उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए दो वास्तविक संख्याएं P और Q लेके चलेंगे। अब P और Q अगर कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं तो उस वास्तविक संख्याओं के लिए PF प्लस QG का मान निकाल के देखेंगे 0 पर। अगर ये भी 2 के बराबर आ गया तो उपसमष्टि बन जाएगी, यानी W का अवयव बन जाएगा, और W का अवयव है तो उपसमष्टि बन जाएगी। हल करो इसको, हम इसको लिख सकते हैं PF ऑफ 0 प्लस QG ऑफ 0। PF ऑफ 0 का मान 2, Q इंटू F ऑफ G ऑफ 0 का मान 2। 2 कॉमन लेंगे, P प्लस Q के बराबर आ रहा है जो 2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब PF प्लस QG जो है वो W से बिलोंग नहीं करता, W उपसमष्टि नहीं है। अब अभी जो एक सवाल किया था हमने, उसमें भी fx बराबर c दिया हुआ था, और हमने p प्लस क्यू इंटू सी को ये मान के चल रहे थे कि जो भी मान आ रहा है वो एक अचर पद है, जिसके अनुसार उसको हमने pf प्लस क्यू जी को w का एलिमेंट लिया था और w को उपसमष्टि लिखा था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये w का एलिमेंट बराबर 2 नहीं आ रहा, इसलिए w का एलिमेंट नहीं है। अगर इस 2 के साथ में वो ब्रैकेट में अचर लिख देता तो ये उपसमष्टि बन जाती। अचर का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, कोई मर्जी आए। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू की जगह पर उसने पर्टिकुलर दे रखा था 2 आना चाहिए। अगर 2 आंसर आ रहा है तो उपसमष्टि है, 2 आंसर नहीं आ रहा तो उपसमष्टि। और अगर इसकी जगह ब्रैकेट में अचर लिख देता तो अचर तो आ ही रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू बनेगी, कांस्टेंट वैल्यू बनेगी तो उपसमष्टि बन जाती। तो दोनों क्वेश्चंस में इतना ही डिफरेंस है खाली, ठीक है। नौवां सवाल दिया हुआ है, यदि सदिश समष्टि V वास्तविक मानीय सतत फलनों का समुच्चय हो तो प्रदर्शित कीजिए कि निम्न समीकरण के हल का समुच्चय W V की उपसमष्टि है। हमें इसमें ये दिया हुआ है 2 d2y बाई डी एक्स स्क्र माइनस 9 dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर 0। यदि सदिश समष्टि V वास्तविक मानीय सतत फलनों का समुच्चय हो तो प्रदर्शित कीजिए कि निम्न समीकरण के हल का समुच्चय W। इस समीकरण का हल है, इस समीकरण के जो भी हल प्राप्त हो रहे हैं वो W के अवयव हैं। अगर W के अवयव हैं तो मान लेते हैं कि y1 और y2 दो W के एलिमेंट्स आते हैं, इनके सॉल्यूशन बनते हैं। अगर इस अवकल समीकरण के दो हल y1 और y2 हैं तो ये y1 और y2 इसको संतुष्ट करेंगे। अब y1 y2 संतुष्ट कैसे करेंगे, इस पूरी समीकरण में 2 dy1 बटे डी एक्स स्क्र माइनस 9 dy1 बटे डी एक्स प्लस 2y1 बराबर क्या आएगा 0 के। और अगर y2 भी इसका हल है तो y2 के लिए भी ये कंडीशन लागू होगी, dy2 अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस 9 dy2 अपॉन डी एक्स प्लस 2y2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हमें जांच करना है कि क्या W एक उपसमष्टि है या नहीं है। W को उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए अल्फा y1 प्लस बीटा y2 को सिद्ध करना होगा W का एलिमेंट है। अगर ये W का एलिमेंट है तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। अगर इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए तो हम इसमें ये करेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्र ऑफ अल्फा y1 प्लस बीटा y2 माइनस 9 d बाई डी एक्स ऑफ
अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 और प्लस 2 अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये W का एलिमेंट बन जाएगा, और W का एलिमेंट बन गया तो सदिश उपसमष्टि परिभाषित हो जाएगी, और अगर W का एलिमेंट नहीं बनता है तो सदिश उपसमष्टि नहीं है। अब इसको हल करते हैं। अल्फ़ा और बीटा कोई भी दो वास्तविक संख्याएं हैं। अगर दो वास्तविक संख्याएं हैं तो इसको लिखा जा सकता है अल्फ़ा d2y1 बाई डी एक्स स्क्र प्लस बीटा d2y2 अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस 9 अल्फ़ा dy1 बाई डी एक्स प्लस बीटा dy2 बाई डी एक्स प्लस 2 अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2। सॉल्व करेंगे इसको। अल्फ़ा की टर्म को अलग ले लेते हैं, कॉमन आ जाएगा 2 d2y बाई डी एक्स स्क्र इसमें से आ जाएगा, इसमें से माइनस 9 dy1 अपॉन डी एक्स आ जाएगा, इसमें से 2y1 आ जाएगा, प्लस बीटा कॉमन लेने पर 2 d2y बाई 2 बाई डी एक्स स्क्र 9 dy2 बाई डी एक्स 2y2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसका जो मान है वो 0 है, तो अल्फ़ा गुणा 0 प्लस बीटा गुणा 0, जिससे रिजल्ट आ जाएगा 0, अर्थात अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 बिलोंग करेगा W से। W उपसमष्टि है।